जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरे सनातन धर्मियों, कल 17 अक्टूबर थी और महर्षि भगवान वाल्मीकि जी का जन्मोत्सव था, जो कि सनातन धर्मियों ने बड़े धूमधाम से मनाया। ये हमारे सनातन के गुरु थे, परंतु ये केवल वाल्मीकि समाज ही इनको बड़े धूमधाम से मनाता है। ये बड़ी दुखद और पीड़ा की बात है। कल मैं जब अपने सनातनी बच्चों के साथ में, बहन भाइयों के साथ में बैठा था, वाल्मीकि समाज के बच्चों के साथ बैठा था, तो एक पीड़ा सामने से निकल कर आई। एक पीड़ा समझ में आई, जो उनका दुख था, उनका जो दर्द था। उन्होंने कहा, जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, इन विधर्मियों से लड़ने की बात करते हैं, लोहा लेने की बात करते हैं, तो वाल्मीकि समाज ने हमेशा प्रथम पंक्ति में खड़े होकर के इन विधर्मियों से लोहा लिया, परंतु उनकी तथाकथित स्वर्ण जाति के लोगों ने सहायता नहीं की। ऐसा उनका कहना है और ये बात सत्य भी है। जो वाल्मीकि समाज ने सनातन धर्म के लिए जो त्याग किया, वो त्याग हर कोई नहीं कर सकता। इन बातों को समझेंगे थोड़ा सा, और समझना भी चाहिए। प्रत्येक सनातनी को, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, उनको समझना चाहिए। जब हम हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन धर्म की रक्षा की बात करते हैं, तो अपने भाइयों को सम्मान देना चाहिए, उनको बगल में बैठाना चाहिए, जो कि हम अछूत समझते हैं। जबकि अछूत की परिभाषा ये है जिसको छुआ ना जा सका है। जैसे सूर्य को छूना असंभव है, अग्नि को भी छूना असंभव है, छुओगे तो जल जाओगे। और कुछ चीज ऐसी हैं जो बुराइयां हैं, उनको भी स्पर्श करने से भी घातक सिद्ध हो सकती है। ये विचारों की तो ही लड़ाई है, मानसिकता की लड़ाई है। अभी 2019 के अंदर कोरोना वायरस आया था, आपस में लोग स्पर्श नहीं कर रहे थे। एक दूसरे परिवार के मुख्य सदस्यों ने आपस में दूरियां बना ली थी। कहीं कहीं पे तो ऐसा देखा गया कि लोगों ने अपने परिवार के सदस्य को, जो शमशान भूमि के अंदर पड़े हुए थे, उनके शवों को पैसे के बल पर उनका दाह संस्कार करवाया। भाई, आपको जब भी तो उनको छुआछूत मनाया था। क्यों मनाया था? अपनों से भी छुआछूत। मेरी दृष्टि में अछूत वो है जो छोटी छोटी बच्चियों पर गलत दृष्टि रखता हो, जो छोटे भाई की पत्नी पर गलत दृष्टि रखता हो, जो बड़े भाई की पत्नी पर गलत दृष्टि रखता हो, जीजा साली के रिश्तों को तार तार करता हो, देवर भाभी के रिश्तों को तार तार करता हो, जो पराई महिलाओं की तरफ गलत दृष्टि रखता हो, जो दूसरे एक भाई और दूसरे भाई के बीच में विद्वेषण का काम करता हो, लड़ाने का काम करता हो, जो समाज को बांटने का काम करता हो, जो देशद्रोही हो, देश के खिलाफ कार्य करता हो, वो अछूत है। दो परिवारों बांटने का काम करता हो, अछूत है। मेरी दृष्टि में ये अछूत है। आपकी दृष्टि में कौन अछूत हो सकता है? अब आप समझिए। ये जो नेता हैं, जो बांटने का काम करते हैं, ये भी अछूत हैं, परंतु आप इन्हें सम्मान की तरफ से देखते हैं। कुछ लोग तो जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, हम सनातन धर्मियों को बांटना चाहते हैं। ये अछूत हैं, परंतु फिर भी आप उनका सम्मान करते हैं। जो अपने सनातन धर्मी है, आप उनको अछूता समझते हैं। भाई, अगर इनको अछूत समझते हो तो सबसे पहले अपनी माताओं का त्याग करो, जिन्होंने तुम्हारा बचपन में पिछवाड़े साफ किए थे। ये तो कर्म है और कर्म ही प्रधान है। वाल्मीकि समाज ने जो त्याग किए, उसका हमेशा सनातन धर्मी हमेशा ऋणी रहेंगे। महर्षि वाल्मीकि जी ने तो जो वाल्मीकि रामायण की रचना की थी, उसमें यही तो संस्कार बताए थे। कैसे एक भाई दूसरे भाई के साथ त्याग कर सकता है, कैसे रिश्ते की मर्यादा को रखा जा सकता है। परंतु आप रामायण तो पढ़ते नहीं है। हाँ, जय श्री राम के नारे जो लगाते हैं। हाँ, राम जी की जो गाथा
हर घर में सुनाई जाती है, वो महर्षि वाल्मीकि जी की तो देन है। अगर उन्होंने काव्य नहीं लिखा होता तो आप कैसे जान पाते? वाल्मीकि समाज का तो बहुत बड़ा ऋण और भी है। जो आज हमारे घर के अंदर जो बेटियां, सुहागन बेटियां जो अलता लगाती हैं पैरों के अंदर, ये भी वाल्मीकि समाज की ही देन है। ये विधर्मी जब सनातनी बच्चियों को उठा लिया करते थे, इन पर क्रूर दृष्टि रखते थे, ऐसा पैगाम ये भेजते थे कि अपनी बेटियों को मलानाओं के पास इन विधर्मियों के साथ एक रात गुजारने के लिए शादी से पहले भेजना ही होगा, ऐसा ऐलान इन मुगलों ने, इन विधर्मियों ने किया हुआ था। तो उसका तोड़ निकालने के लिए जो वाल्मीकि समाज को पता चला, क्योंकि सुअर इनके यहां पर हराम है, तो सुअर की बलि दे करके बिटियाओं के पैर में अलता लगाने का, खून लगाने का प्रथा चली, जो आज अलता के रूप में विख्यात है। ये वाल्मीकि समाज की देन है। दूसरा, आज हम उन्हें अछूत समझते हैं जिनके कारण सनातन धर्म बच पाया। औरंगजेब ने तो पूरा प्रयास किया था। जब औरंगजेब को पता चला कि जो क्षत्रिय समाज है, जो एक एक योद्धा 100 पे भारी पड़ता था और धड़ सर कटने के बाद भी धड़ भी युद्ध लड़ता था, जब औरंगजेब को पता चला कि ये इनके द्वारा ही, वाल्मीकि समाज के द्वारा ही शिक्षा, शस्त्रों की शिक्षा प्रदान की गई है, तो धोखे से उन्हें बंदी बना लिया गया। उनके गुरुओं को धोखे से बंदी बना लिया गया। उनके सामने शर्त रखी, या तो धर्म परिवर्तन करो, उनके सामने शर्त रखी, या तो धर्म परिवर्तन करो या फिर मारे जाओ। तब उन्होंने अपने आप को यह कहा, ना तो हम धर्म परिवर्तन करेंगे और ना हम मारे जाएंगे। जब उनको यातना दी गई, प्रताड़ना दी गई, जब नहीं टूटे, तो फिर एक और षड्यंत्र रचा। जो उस महल के अंदर कुछ जो क्षत्रियाणी धोखे से बंदी बना ली थी, उनके सामने फिर एक शर्त रखी, या तो शस्त्र विद्या सिखाओ, या धर्म परिवर्तन करो, या फिर मैला उठाओ। तब भी उन्होंने ये शर्त स्वीकार नहीं की। जब और ज्यादा प्रताड़ना देने के लिए इनकी महिलाओं को पगड़ी की जब बात आ गई, उन्होंने धमकी दी कि आपकी महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया जाएगा, तब उन्होंने कलेजे पर पत्थर रख करके अपना जनेऊ उतार के कहा कि ये तो हमारी सनातनी बेटियां हैं, अगर इनका हम मल सर पर उठा लेंगे तो कोई बात नहीं, परंतु आज से हमारा जनेऊ भंग हुआ और आज से हम भंगी हो गए। तो ये त्याग था वाल्मीकि समाज का। मैं वाल्मीकि समाज से भी कहना चाहता हूं, आपने स्वर्णिम जो आपका स्वर्ण काल था, उस स्वर्ण काल को पुनः जागृत करो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब आपको भी समझना चाहिए, अपने जीवन को, अपने स्तर को ऊपर उठाओ, शिक्षा ग्रहण करो। आप क्षत्रिय ब्राह्मण हैं, आप कहीं से भी अछूत नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, प्रत्येक सनातनी आपके साथ है। आओ आगे बढ़े। मैं सनातन धर्मियों से भी कहना चाहता हूं, विश्व में कहीं भी सनातन धर्मी दुखी है, परेशान है, उसकी सहायता के लिए अग्रिम पंक्ति में खड़े होने की प्रयास करें। देखें अपने पड़ोस के अंदर कोई दुखी तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, तभी आप सनातन धर्म की रक्षा कर पाओगे। अपने दलित भाइयों को साथ में बैठाना चालू करो, उनको सम्मान दो। नहीं तो विधर्मी तो कहते ही हैं, विधर्मी तो उनको तोड़ने में लगे हुए हैं। ये शिकायत है दलित समाज की, एक कदम आप आगे बढ़ाओ, एक कदम वो आगे आप बढ़ाएं। ये हमारे भाई हैं,
कहीं बाहर से नहीं आए। आपको समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा। तो मेरा बस यही एक आपको संदेश था कि संगठित रहिए, संगठित करिए और संगठित व्यापार करिए। स्वयंवाद, संगठनवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद, इन विवादों को त्याग करिए। ये सनातन के लिए घातक है। मां भगवती से प्रार्थना करता हूं, हे मां भगवती, हम सनातन धर्मियों को संगठनात्मक शक्ति प्रदान करें। हम सनातन धर्मियों को धन शक्ति दे, बल शक्ति दे, विद्या शक्ति दे, जिससे अपने राष्ट्र की, अपने धर्म की, अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकें। जय श्री राम। हर हर महादेव।